ये ब्राह्मण उनको पता लगा कि जो इतना सुंदर मीठा सुगंध था वो राधा रानी का जो ब्रेथ, श्वास बहुत सुंदर, जैसे बगुला फूल और जूही का फूल, कितने सुंदर श्वास चल रहा था। ये ब्रह्म राधा रानी के सामने गूंजने लगे और राधा रानी के बहुत बड़ा काला वाला भ्रमर इनके सामने घूम रहा था। सो राधा रानी चलाने लगे, इसके पीठ थोड़ा कर्व हो गए जैसे एक धनुष, इसकी जो चोटी थी वो सीधे चले गए जैसे धनुष का जो धागा है, और रानी चलाने लगे। और क्या हुआ कि ये प्रवेश द्वार के पास मरुमंगल तो गार्ड कर रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि सब चौकीदार का प्राकृतिक स्वरूप है। ये ब्राह्मण उनके पास गए और फिर राधा रानी के पास आया। तो मरुमंगल जब गए और आपका लाठी लेके आए और ये ब्राह्मण को ऐसा फ्यूं 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 फ्यूं, ये ब्राह्मण पता लगा कि कुछ टर्बुलेंस है, fasten your seat belts। तो ब्राह्मण भाग गए वहां से और मरुमंगल उसके पीछे का कर रहा था और पूरे के गुफा के अंत तक उनको भगा दिया। फिर मरुमंगल वापस बहुत हर्ष के साथ वापस आए, बोले कि मधुसूदन चले गए, वो वापस कभी नहीं आएगा। मधुसूदन चले गए, कभी वापस नहीं आएगा। तो मधुसूदन के दो आए थे, एक जो कृष्ण मधुसूदन जो मधु दैत्य का। Don't sit in front of the speaker, that's gonna make it. और दूसरा मधुसूदन का ब्राह्मण का। और रानी ये आवाज सुन करके मधुसूदन चले गए और वापस कभी नहीं आएगा, इनके कान में पड़ गए, तो इसके हृदय में एक प्रकार का विरह प्रकट हो गया। राधा कृष्ण आलिंगन कर रहा था, साथ साथ बैठ रहे थे, लेकिन एक प्रकार का विवाह है, विवाह के भाई, विवाह के डर से कि अभी हम साथ साथ है कि कभी कभी हम आगे हम अलग हो जाएंगे। ये विवाह का भाव इतना बढ़ गई राधा रानी के हृदय में कि वो नहीं देख सकती थी कि वो साथ साथ ठाकुर जी के साथ के लंगर में बैठ रही थी। ये सुनकर कि मधुसूदन चले गए, वापस कभी नहीं आएगा। ये विवाह इतना विस्तार हो गया उसके हृदय में कि वो नहीं देख सकती थी कि मधुसूदन ठाकुर जी वो उनके सामने बैठे थे, इनके लिंग में बैठे हैं। तो रोने लगे, ओ श्याम कहाँ है, ओ प्रियतम कहाँ है, वो प्रिय कहाँ है, वो श्याम सुंदर कहाँ है, और रोने लगे। और ठाकुर जी ये राधा रानी के विरह के आवाज सुन करके इनके हृदय में भी ये विवाह का भाई इतने बढ़ गए, ठाकुर जी भी राधा रानी को नहीं देख सकते, बहुत से लिंगन कर रहे, साथ साथ बेटे हैं, लेकिन नहीं देख सकते। कृष्ण वो भी हे राधे वो राधे कहाँ चले गई,
हाँ, और दोनों का आंसू बहने लगे। आंसू बहते 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 दोनों का पिट 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 एक थोड़ा सा साड़ी का बन गए। और ये दोनों प्रेम का आंसू मिल करके इस कुंड में आया और ये प्रेम सरोवर प्रकट हो गया। तो ये सरोवर ठाकुर जी और राधा रानी का प्रेम अंशों से बने है, कोई साधारण कुंड नहीं है। पहले इतना सुंदर नहीं था, लेकिन हर कभी कभी कोई कुछ करते कोई कुछ करते। अभी सरकार बहुत सुंदर बनाए, जैसा 8 दल का कमल है, 8 अलग अलग घाट है। फिर ये सब गोपीगण बहुत आश्चर्य लगा कि राधा कृष्ण लिंग खड़े साथ साथ बैठे हैं और विवाह में विलाप कर रहे। ये बहुत आश्चर्य की बात। तो ये सब गोपीगण वो सब गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और धीरे धीरे नाम संकीर्तन के द्वारा राधा कृष्ण अपना वास्तविक होश में आए थे। और देखे कि साथ साथ बैठे हैं। और ठाकुर जी विचार करने लगे कि मेरे अस्तित्व होते हुए भी राधा रानी इतना परेशान होती है मेरे विवाह में। और उनके जो प्रेम है वो रोज बढ़ते रहते। हमारे विवाह का जो डर है, जो परेशानी है, वो भी बढ़ते साथ साथ। और ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं यहाँ ब्रज में रहेंगे तो राधा रानी का जो पेन होने से दुख इतना बढ़ जाएगा। तो ठाकुर जी सोचने लगे कि अभी मेरे 2 काम था, भक्तों का रक्षा और दैत्यों का विनाश। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं अभी मथुरा जाऊंगा और ये सब दैत्यों जो भूमि देवी आई थी, सब देवी देवताओं के पास कि बहुत परेशान में है, ये सब दैत्य लोग बढ़ रहे, इसका संख्या बढ़ रहे। तो ठाकुर जी विचार किए कि मैं यहाँ से चले जाऊंगा। और कल ये अंतिम लीला भी कौन आया? अक्रूर। अक्रूर आया ठाकुर जी को मथुरा लेने के लिए। तो ये सबसे अंतिम लीलों में ही एक लीला है, ये प्रेम सरोवर का लीला। एक और लीला है, बहुत सुंदर लीला। एक बार कभी यहाँ से बरसाना ज्यादा दूर नहीं है, केवल 2-3 किलोमीटर है बरसाना। और राधा रानी किसी कारण से ठाकुर जी से नाराज हो गई। वो विलाप कर रहा था। वो ठाकुर जी से नाराज है, लेकिन इनके दिल के अंदर वो भी ये आशा रहती है कि ठाकुर जी से मिले। लेकिन अभी ये दिखते कि हम उनको नहीं देखना चाहती हूँ। और ठाकुर जी यहाँ देखकर विलाप कर रहा था कि राधा रानी मुझसे नाराज हो गई, क्या करें। और ललित और विशाखा आया ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी बोले किसी प्रकार राधा रानी मुझसे मिलन करना है। और लीला साकी बहुत मुश्किल है, वो बहुत नाराज है। इसको महान लीला कहते हैं, महान लीला। जब राधा रानी ठाकुर जी से नाराज है, ये महान लीला है।
मान माने थोड़ा सा नाराज, थोड़ा सा गमन, थोड़ा सा क्रोकोडाइल, वो इसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का आंसू, थोड़ा सा चतुर्थी, ये सब मिलाकर जैसा आर्टिस्ट इसको महान कहते। सो राधा रानी मान लीला कर रहा था। फिर ठाकुर जी ललिता विशाखा के खान में कुछ प्लान रचाया। तो वो वापस चले गए बरसाने। राधा रानी के साथ बैठे थे और अचानक एक मालिनी उसी बरसाने में पहुंचे। इनकी टोकरी में बहुत सुंदर फूल था और एक बहुत सुंदर माला था। वो गाने लगे, मेरा माला बहुत सुंदर है, जो मेरे माला को स्पर्श करते इसके सारी दुख और निराशा वो चले जाएगा। कौन लेगा मेरे माला, कौन लेगा मेरे माला, इसके स्पर्श करके सारी दुख दिल से चले जाएगा। और लीडर विशाखा राधा रानी के ध्यान बुलाया, देखो सुना। राधा रानी देखती है कितनी सुंदर माला है। ये पूरे विश्व में केवल एक ही व्यक्ति ऐसे सुंदर माला बना सकते थे। इनका संदेह हो गया। सो राधा रानी ने कहा कि ठीक है, इस मालिनी को बुलाओ। सो मालिनी सामने आया और ये माला लेके राधा रानी का गले में डाला और गले में डाला ऐसे प्रकार कि इसका हाथ राधा रानी के गले में स्पर्श होगा। राधा रानी ये स्पर्श अनुभव करके बोला कि वो एक ही व्यक्ति पूरे विश्व में जिसके स्पर्श ऐसे है। तो देखते देखते बोला कि ये मालिनी बहुत सुंदर है, लेकिन इसके जो पोषक है इतना अच्छा नहीं है। हाँ, हम इसका पोषक बहुत सुंदर पोषक दे देंगे इसको। और मालिनी चलने का प्रयास कर रहा था। तो नो, हम सब केवल स्त्री है, स्त्री नंगी होके और स्त्री के सामने इसका कोई तकलीफ नहीं है, क्या बात है। नो, वो मालिनी पीछे खड़ा था, ये सब पकड़ लिया, एक चोली को खोलने का प्रयास कर रहा था, वो उसको पकड़ लिया। ये क्या तकलीफ है, हम सब स्त्री है, क्या तकलीफ है तेरे? और फिर अंत में इसे खोल दिया और बहुत से कदम्बा फूल गिर पड़े। फिर सब लोग देखे ठाकुर जी कितने बेवकूफ ठाकुर जी को बनाए, ये सब हंसने लगे, खुदने लगे। श्री श्री राधा कृष्ण की। इसी प्रकार बहुत से लीलाएं इसी स्थान पर हुआ। तो अभी हमने सुना कि ये जो पानी है ये राधा रानी और कृष्ण का प्रेम अंशु से बने हैं। सो जो लोग जवान है वो नीचे जा सकते और जो और अधिक जवान है के लिए थोड़ा सा पानी ला सकते। जो दिल में जवान है लेकिन घूंटू काम नहीं कर रहे। श्री श्री राधा कृष्ण की। हाँ, और सामने ये नील वाली बिल्डिंग बहुत सुंदर मंदिर है, इसके कितना सुंदर अंक है, ये राधा प्रेम विहार है। सो पहले थोड़ा सा पानी लो और बगल में एक राधा गोविंद बहुत सुंदर मंदिर भी है। तो दोनों मंदिरों के दर्शन करेंगे। फिर पास में एक बहुत सुंदर बहुत पुराना मंदिर है जो कोई नहीं जाते, बहुत ये सीक्रेट मंदिर है लेकिन बहुत सुंदर महल है। तो सब थोड़ा सा पानी लाओ
और फिर हम जाएंगे प्रेम बिहारी के पास। बाबा, what's the difference between सरोवर and कुंड? क्या फर्क है सरोवर और कुंड का? कुंड का छोटे है, सरोवर बड़ा है। जब कुंड इतना अधिक बड़ा हो जाते हैं इसको सरोवर कहते हैं।